बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक दीर्घवृत्त की रचना हम करेंगे। एक प्रयोग कर रहे हैं कि जिसमें दीर्घवृत्त की रचना हम करने जा रहे हैं, ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स। उसके लिए हम एक ड्राइंग बोर्ड लेंगे और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक सफ़ेद कागज़ बिछा देंगे और उसके ऊपर हम एक सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा खींचेंगे पेंसिल से और किसी दो बिंदु को लेंगे निश्चित दूरी पर, और उन बिंदुओं पर आप देख रहे हैं कि एक आलपिन या पिन गाड़ देंगे और उसको हम खींचे गए दीर्घवृत्त का पहला फोकस F1 कहेंगे। अब दूसरा बिंदु जो निश्चित दूरी पर हमने बिंदु किया था, पेंसिल से पॉइंट अप किया था, वहाँ पर दूसरा बिंदु F2 पर दूसरी पिन को हम गाड़ेंगे। ये पिन आपको खड़ी दिख रही है। अब हम इलिप्स को खींचने के लिए, दीर्घवृत्त को खींचने के लिए एक धागा लेंगे और एक पेंसिल लेंगे और धागा इस तरह से होगा शुरू में, और इन पिनों के ऊपर से इसको पहना देंगे। धागा को ज़रूर आप बांध लीजिएगा, गठान थोड़ी कम रहे लेकिन टाइट रहे। अब पहनाए गए धागा जो पिनों को हमने गाड़ा था F1 और F2 पर, उस धागे से पेंसिल की पिन को की नोक को, ये पेंसिल दिखाई जा रही है, देखिए आप, उसके P पॉइंट को धागे के साथ इस तरह से हम टाइट करेंगे। अब देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि धागा टाइट हो गया है और आपको एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है? P, F1, F2। अब हम पेंसिल को चलाना शुरू करेंगे तो पेंसिल की स्थिति आप दिख रही है, आपको आगे हो गई और अब धागा इस रूप में दिखेगा आपको। फिर धीरे से हम पेंसिल को सरकाएंगे तो पेंसिल की स्थिति अब आगे हो गई है और धागे की स्थिति इस प्रकार से होगी। ध्यान रहे बच्चों, धागा हर स्थिति में टाइट रहना चाहिए और हम धीरे धीरे दीर्घवृत्त की रचना करने जा रहे हैं। अब पेंसिल की स्थिति इस प्रकार से होगी, यहाँ तक पेंसिल पहुँच जाएगा, और धागे की स्थिति इस प्रकार से होगी जो आप चित्र में देख रहे हैं, एनिमेशन देख रहे हैं। पेंसिल को हम चला रहे हैं, धागे की स्थिति बदलती जा रही है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज आप देख रहे हैं वाइट कलर के, और पेंसिल आगे बढ़ते हुए अब हमको पेंसिल की स्थिति जो आप देख रहे हैं उस स्थिति में होगी। अब इस तरह से पूरा राउंड लेने पर वापस हम P स्थिति में आ जाएंगे तो हमको एक दीर्घवृत्त दिखाई देगा जो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। बच्चों, इसकी खास बात यह है कि PF1 और PF2 ये दूरियां हैं, धागे की लंबाई है। इनका टोटल यदि हम करें तो वह नियतांक होगा। PF1 और PF2 का योग टोटल नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो रचना आपने की है दीर्घवृत्त की, उसके दो शीर्ष हैं A1 A2। अब खास बात क्या दिखेगी आपको इस प्रयोग से कि PF1 और PF2 का टोटल नियतांक कांस्टेंट होगा, जो A1 A2 यानी दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होगा, जो दीर्घवृत्त का दीर्घाक्ष होगा जिसकी लंबाई 2a है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस मतलब दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होगा। यहाँ हम बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं बच्चों, कि दो निश्चित बिंदु पर हमने पिनों को गाड़ा था F1 F2 पर, तो पेंसिल की P स्थिति में PF1 और PF2 की दूरियों का योग उस खींचे गए जो रचना आपने की है, जो इलिप्स आपने ट्रेस किया है, उसके दीर्घाक्ष के बराबर होगा। और ये जहाँ पर आपने पिन को गाड़ा था वो खींचे गए दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं जिसके निर्देशांक AE0 और दूसरी नाभि -AE0 है, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं।